मंत्र जाप के क्या लाभ है? ये मैं वो बात कर रहा हूं जो शास्त्र में नहीं है। तो यहां पर षट कर्म की बात कही गई है। 6 प्रकार की शांति के लिए हम मंत्र पाठ करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के जा रहा हूं। वो कौन कौन सी हैं? पर्पज ऑफ मंत्र क्या है हमारा? सबसे पहला जो पर्पज होता है वो है शांति। अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए। अब ये शांति जीवन में कब आएगी? अब हमें समझना होगा, जब 9 ग्रहों से मिलने वाली रश्मियां किसी प्रकार का संकट या दोष हमें नहीं दे रही हो, तो हमारे जीवन में शांति प्राप्त होती है। आप लोग इनका फोटो भी खींच सकते हैं, पर ये जो 6 चीजें हैं ये बहुत प्रसिद्ध है। इसमें क्या क्या है? शांति, वशीकरण, स्तंभनम, विद्वेषण। मैं इनके अर्थ भी आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उच्चाटन और मारण। शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण, इन चीजों के लिए मंत्र शास्त्र में मंत्रों का उद्देश्य बताया गया है। तो जब भी कोई 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हमारे प्रतिकूल होता है, तो उस समय उस ग्रह की शांति अति आवश्यक है। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं मंत्र कब ग्रह कब प्रतिकूलता देता है। कोई ऐसी दशा जो आपके अनुकूल नहीं है, अस्त ग्रहों की दशा या वक्री ग्रह, हेल्थ हैजर्ड्स भी माने जाते हैं, या फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों की दशा, छिद्र दशा, नीच ग्रहों की दशा, कभी कभी, ये मैं शब्द लगा रहा हूं कभी कभी, बाकी आपने सूक्ष्म अध्ययन करना है जन्म पत्रिका का और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना है। और पहुंचने से पहले ये जरूर अंदाजा लगा लेना कि क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं। हर ग्रह जब आपके लिए परेशानी करता है तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, तो आपने ग्रह शांति करनी है। एटमॉस्फेयर की शांति। अब एटमॉस्फेयर में आपका अपना घर आता है। जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर आप रहते हैं, उस स्थान पर अगर किसी प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, उपद्रव का मतलब मैं समझाता हूं, जैसे फैमिली है, उसमें ग्रह क्लेश है, मतलब घर के सदस्य आपस में झगड़ा करते हैं, बात बात पर झगड़ा होता रहता है। क्रोध अत्यधिक आना, जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है, आपस में लोग झगड़ा करते, लोग का मतलब आपस के परिवारजनों में मन मुटाव हो जाता है, तो आपने समझना है इस स्थान के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, तो वहां पर भी शांति यानी कि शांति मंत्र का जाप करना है, पाठ करना है। उससे भी जो
सौम्य देवी देवता हैं, उनके मंत्रों का जाप करने से शांति प्राप्त होती है। शांति का तात्पर्य आप अच्छी तरह से समझ गए, पीस, शांत कर देना। और दूसरा है वशीकरण, ये बड़ा फेमस है। शांति इतनी फेमस नहीं है जितना कि वशीकरण फेमस है। एक अनपढ़ आदमी को भी इस चीज का पता है, महिलाओं को कुछ ज्यादा पता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास ये केस बहुत आते हैं कि पति मेरी बात नहीं सुन रहा है, या मेरा बॉयफ्रेंड जो है आजकल दाएं बाएं चल रहा है, तो कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे उसे अपने वश में किया जा सके। अब ये जो वशीकरण होता है, एक तात्कालिक होता है और एक दीर्घकालिक होता है। अच्छा, वशीकरण तो आप समझ गए आराम से, शाब्दिक अर्थ समझ गए, किसी को वश में कर लेना, ये वशीकरण है। तात्कालिक का मतलब है थोड़े समय के लिए, दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय के लिए। तात्कालिक कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आपका अपना बॉस है, वो आपसे नाराज हो गया, आपकी बात ही नहीं सुनता है। अब आप क्या चाहते हैं कि साहब ये आपकी बात सुनना शुरू कर दे, आपकी बात मानना शुरू कर दे, तो यहाँ पर तत्कालिक वशीकरण इस्तेमाल होगा। आपका मित्र है, आपसे नाराज हो गया है, तो ऐसे में आप तत्कालिक कि कुछ समय के लिए वश में आ जाए, फिर तो हम आपस में फिर दोस्ती कर लेंगे, फिर हम उसी लाइन पर आ जाएंगे। दीर्घकालिक में वहां जरूरत पड़ती है अक्सर प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में लोग चाहते हैं कि वशीकरण हो जाए। और ये 6 के 6 कर्म के जो मैंने आपको बताए हैं, दुर्गा सप्तशती में भी मंत्र हैं, बहुत सारे अन्य मंत्र भी हैं। एक प्रकार से ये भी मनोकामना पूर्ति मंत्र की तरह ही है। इवन देवताओं को भी लोग वशीकरण करना चाहते हैं। भक्त अपने साध्य का वशीकरण करने के लिए भी कभी कभी वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मैं सब परंपरागत तरीके बता रहा हूं, परंपरा से क्या क्या कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। शिष्य गुरु का वशीकरण करना चाहता है कि गुरु जी हमारी बात सुन ले, पर ये कहा गया है केवल और केवल आपको ये 2 नंबर वाला काम जब ही करना चाहिए जब सर पर से पानी चला जाए, और केवल पति पत्नी के बीच में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अन्य किसी पर करने से इसका दोष लगता है। बिना मतलब क्या शक्ति प्रदर्शन करने हेतु या किसी से गलत फायदा उठाने के लिए भूल करके भी इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप जानते हैं कि पति पत्नी में किसी ना किसी बात को लेकर के नोक झोंक हो जाती है, और नोक झोंक स्वाभाविक है, पर कभी कभी ये नोक झोंक से ऊपर भी चली जाती है बात। एक मंत्र जिसका मैंने बहुत बार प्रयोग करवाया है, पर सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के मामले में, ये ध्यान रखना, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के दबाव में नहीं आना है मंत्र देते समय। अब तत्कालिक और दीर्घकालिक का क्या मतलब है? अगर वो व्यक्ति या वो स्त्री सारे स्टेप्स को फॉलो करती है या करती है, जो अभी मैं बताऊंगा और आगे चल करके मंत्रों के बारे में, मंत्रों की शुद्धि कैसे की जाती है, मंत्रों को किस प्रकार से प्योरीफाई किया जाता है, उन सब स्टेप्स को करने के बाद
अगर वो मंत्रों में आगे बढ़ती है तो वो दीर्घकालिक हो जाती है, ये ध्यान रखना। और केवल डायरेक्ट वो लग जाते हैं तो उसका प्रभाव एक तो कम होता है और तत्कालिक समय के लिए ही होता है। जैसे पति पत्नी ने कहा कि चलो अब बात नहीं करेंगे, और सचमुच ही बात करना बंद कर गए। वो कह ही नहीं रहे, अड़ गए, क्योंकि कई बार अड़ियल पत्नी भी होती है और पति भी होता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों अपने ईगो को लेकर के बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं, और जिससे घर का वातावरण गड़बड़ा जाता है। मंत्रों का उद्देश्य एक ये भी तो है ना, शांति, घर परिवार में शांति आ जाए, तो भी हमें मंत्र प्रयोग करना चाहिए। कभी भी किसी के पैसे के लालच में आकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे अड़ोसन पड़ोसन फलाना फलानी जो है मैं उसे वश में करना चाहता हूँ, या लड़कियां इस काम में बहुत आगे आती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा फलाना फ्रेंड। इन चक्रों से बिल्कुल आपको इन चक्रों में भूल करके भी नहीं पड़ना है। अगर आप इन चक्रों में एक बार भी पड़ गए तो भैया बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के मामले में ही आपने अप्लाई करना है। दुर्गा सप्तशती में सारे शक्ति के मंत्र हैं, माँ दुर्गा के मंत्र हैं, पर वो तीव्रता लिए हुए हैं। वो भूल करके भी जल्दबाजी में किसी को नहीं बताने चाहिए, खास करके जब जब उसे साधनाओं का अभ्यास नहीं है, मंत्रों का अभ्यास नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती के मंत्र नहीं बताने चाहिए। वैसे भी दुर्गा सप्तशती के मंत्र सब कीलित हैं। कीलित का मतलब वो जल्दी से एक्टिवेट नहीं होते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का मंत्र बड़े उपयोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात वशीकरण के स्वरूप हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है कि जे कितनी भी गोपियां हो, गांव में जितने भी लोग हैं, गांव के परिवार हैं, सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण से के द्वारा मोहित हैं, उनके वश में। भगवान श्री कृष्ण जो जो उनको कहते हैं वो उनको बात को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र मैक्सिमम प्रेम के मंत्र है, वशीकरण के मंत्र है। कुछ मंत्रों को छोड़ दो तो मैक्सिमम में जो प्रभाव है वो मैग्नेटिज्म का प्रभाव है। साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये मंत्र उस व्यक्ति के साथ क्या करता है जो जपते हैं, उनके शरीर का मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ने लग जाता है, उनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण आ जाता है। और अक्सर मैक्सिमम परिवारों को इस मंत्र की आवश्यकता है। इवन आप लोग भी रियलाइज करेंगे, जिसे भी ये मंत्र देंगे, बड़ा ही सौम्य मंत्र बताने जा रहा हूं, वो आपके प्रति बहुत ज्यादा थैंकफुल होगा। इवन आप भी करेंगे तो कोई दोष नहीं है, बशर्ते उद्देश्य स्पष्ट और कल्याणकारी होना चाहिए। ये मंत्र शास्त्र की विशेषता है, उद्देश्य स्पष्ट एवं कल्याणकारी। सब कल्याण तो हो, यानी स्वयं का कल्याण तो हो, पर दूसरे की क्षति नहीं होनी चाहिए। ये मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं जिनको फॉलो करना ही होगा, अन्यथा ये चीजें बहुत बहुत विषम परिस्थितियों में भी डाल देती हैं आपको। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। मंत्र है ओम
क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र आधा घंटा 30 मिनट अगर कोई भी स्त्री या पुरुष इस मंत्र का जाप करता है और जिसके साथ उसे प्रेम संबंध बढ़ाने हैं, जिसके साथ का मतलब सिर्फ यहाँ पत्नी या पति ही है, उन्हें कुछ चीजें जो अभिमंत्रित हो, अभिमंत्रित का मतलब है जिन पर वो मंत्र फूका गया है। यह अभिमंत्रित शब्द बहुत बार बार आएगा इस कोर्स में, इसलिए जिन्हें नहीं पता वो पहले से समझ लें। उस वस्तु को मंत्र जाप करते समय आपने अपने सामने रखा है या कुछ क्रियाएं की हैं, उन्हें अभिमंत्रित कर किया कहा जाता है। जैसे कहते हैं अभिमंत्रित जल, यानी जल को सामने रखा और हमने मंत्र फूके। उसमें फूकने का मतलब है उसके सामने भावना दी है कि मंत्र की शक्ति इस जल में चली जाए, तो उस जल को कहेंगे अभिमंत्रित जल। ऐसे खुशबूदार जो चीज होती है, यदि उसे अभिमंत्रित किया जाए तो बहुत पावर दिखाती है। जो फ्रेगनेंस होती है, अब फ्रेगनेंस में कौन कौन सी चीजें हैं जो खुशबू पैदा करती हैं, जिसको खाने में खुशबू आती हो? इलायची, लौंग। इलायची 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 इलायची, लौंग। बहुत अच्छा बताया विलयाशा जी ने भी, विनय जी ने भी। इलायची की खुशबू कुछ ज्यादा तेज है, तीव्र है। तो आप ऐसे में इलायची लेकर के सीधे हाथ में और मंत्र जाप करने के बाद मुट्ठी में रखें। मंत्र जाप करने के बाद 3 बार फूकें और उसे एक डब्बे में जमा करते रहें और अपने जीवन साथी को चाय में डाल करके या वैसे खिलाएं। तो ये थोड़ा फास्ट होता है, ये क्रिया थोड़ी फास्ट है। अब लौंग कोई खाता नहीं है, लौंग में थोड़ी जलन है, पर आप चाय में डाल करके दे सकते हैं। दूसरा, इसमें सबसे अच्छा जो साधन है फिर मीठा, जिसमें मिठास हो, मीठी चीजें। अब मीठी चीज में मिठाई भी होती है, ड्राई फ्रूट्स में मीठा किशमिश भी होती है। जो भी तीर मीठा हो, एकदम जहाँ के अंदाजा ही नहीं हो कि खट्टा आ भी सकता है, तो आपने वो ड्राई फ्रूट्स लेना है जहाँ खटास की कोई, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे जो किशमिश है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की ना लेंगे तो उसमें हल्का सा खटासपन भी होता है। बिल्कुल मीठी अगर प्रयोग करनी है तो उत्तम क्वालिटी की, या कोई मिष्ठान यानी मीठा चीज, पान, पान का पत्ता जो होता है ना, लगा हुआ पान, अब उसमें मिठास भी है, उसमें आपकी क्या कहते हैं इलायची भी है, लौंग भी है, बहुत सारी चीज मीठी भी है और खुशबू भी है। ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब साधनाओं के बात चलेगी तो आपको ये सब चीजें दिमाग में रहें। इनमें से किसी भी चीज को लेकर के पर सामने वाले की पसंद नापसंद का जरूर ख्याल रखें। अगर मेरे जैसा जिसे मीठा पसंद ही नहीं है वो कहेगा है मैं क्यों खाऊं, तो सामने वाले की इच्छा और उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपने उस चीज का चुनाव करना है। मिश्री ये और चीनी ली समस्या आती है। हाँ अरविंद जी, सॉरी बताइए। मिश्री और चीनी भी ली जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिश्री और चीनी, अरविंद जी ने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि मिष्ठान में मिश्री भी आती है, बहुत बढ़िया। पर फिर भी प्रेफरेंस वो देनी है कि बंदा खा के क्या राजी है, बंदा या बंदी। सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि जिसको वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए लेने के लिए। अक्सर क्या होता है पति पत्नी की जब लड़ाई हो जाती है ना, वो कहता है हम तो तेरे खाना हाथ का बना हुआ कुछ खाएंगे ही नहीं, है ना। तो क्या होता है कि चुपचाप बड़े आराम से सामने जब भी कोई खाना खा रहा है या चाय पी रहा है तो प्यार से रखी जाती है, ताकि, और प्रेशराइज करना नहीं है। प्रेशराइज करोगे बंदे को शक होगा या बंदी को ज्यादा शक होगा कि पट्टा कुछ तो कुछ कर लिया। हिंदुस्तान में किसी को कुछ आए ना आए, शक बहुत जल्दी आता है,
इसलिए पुराने टाइम में भी और आज भी कई बार लड़का या लड़की अपनी बात नहीं सुने और किसी पड़ोसी की ज्यादा सुने तो कहते हैं इस पर कुछ करा दिया है, ये उन्हीं के वहां जाके बैठता है या बैठती है और हमारी बात नहीं सुनता है तो कुछ खिला पिला दिया जो इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। तो आज आपको समझ में आया ये कौन सी क्रिया होती है खिलाने पिलाने की, ये वशीकरण क्रिया होती है। तो मंत्र, इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके सामने वाले को ये चीजें दी जाती हैं और कम से कम 3 महीने ये प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगला कौन सा था, लिखा था या नहीं लिखा था? स्तंभन। स्तंभन, जो संस्कृत जानते हैं जैसे अरविंद जी हैं और अन्य लोग हैं, वो स्तंभन का मतलब भली बात ही समझते। स्तंभन का मतलब होता है एक जगह रोक देना, एक पॉइंट पर जो जहां है जैसा है उसको वहीं की वहीं रोक देना है, जड़ कर देना। जैसे बच्चे नहीं स्टैचू बोल देते हैं और वो चुप, वैसा का वैसा। ये स्तंभन की क्रिया ये बड़ी टेढ़ी क्रिया है। स्तंभन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अक्सर पद जो होते हैं, पोस्ट, डेजिनेशंस, उनको स्तंभित करने का प्रयास मंत्रों के द्वारा स्तंभन कहलाता है। तरक्की उन्नति को रोकने के लिए स्तंभन की क्रिया हो जाती है। ये आदमी बड़ा आगे बढ़ रहा है, इसको अब यहीं की यहीं रोक दो, स्टैचू कर दो इसको, ताकि और आगे बढ़ ना पाए या आगे प्रोग्रेस ना कर पाए। ये बड़ी गड़बड़ क्रिया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के, इसलिए मैं इसके मंत्र भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। और बगलामुखी मंत्र में स्पष्ट रूप से स्तंभन शब्द का इस्तेमाल है और पद का स्तंभन, पदम स्तंभ्य जीव्य किल्य किल्य। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि कहां पर स्तंभन का उपयोग होता है। कोई सामने वाला तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उसको वहीं की वहीं रोक देना, किसी की पोस्ट को रोक देना, आगे बढ़ ना पाए, वाणी को रोक देना, बड़ा बोलता है स्तंभित कर दो, स्तंभित करना। अब इसके मुंह से इतना खुल करके नहीं बोल पाएगा। कोई अच्छा कविता पाठ करता है, कोई बहुत ही मधुर बात करता है जिसके कारण उसकी बड़ी बड़ी वाहवाहियां हो रही हैं, तो कभी कभी लोग ईर्ष्यावश होकर के ऐसा दुराचारी कर्म भी कर बैठते हैं। एक प्रकार से उनके लिए ये भी शांति है, ये मैं बता दूं, उद्देश्य शांति है कि शांत हो गया पट्टा, अभी आगे ही नहीं बढ़ेगा, पर इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका सर कोई पॉजिटिव उपयोग भी होता है क्या? नहीं सचिन, पॉजिटिव तो बस यही है कि जब कोई आपका शत्रु इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली हो और वो आपके ऊपर दुराचार पे दुराचार करता रहे और आपको लगे कि आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो फिर स्तंभन की क्रिया की जाती है ताकि वो वहीं का वहीं रुक जाए, उसकी शक्ति वहीं की वहीं रुक जाए, उसका प्रभाव वहीं की वहीं रुक जाए और आगे ना बढ़ पाए। बाकी जैसा मैंने शुरू में कहा, इन सब प्रयोग को जब तक नहीं करना, सिवाय शांति कर्म को छोड़ करके, शांति कर्म सब कल्याण हेतु है, यानी कि खुद के कल्याण के लिए है। जब तक कि पानी सर पर से ना गुजर जाए, जब तक शांति कर्म के अलावा अन्य कर्म नहीं करने चाहिए। एक व्यक्ति है सर, कोई बार बार वो अपनी जगह बदलता रहता है, नौकरी की वजह से, उसकी वजह से, तो उसको अपने लिए करना चाहिए? विद्वेषण कहते हैं, मैं बताऊंगा आगे। स्तंभन का मतलब तो हो गया पट्टा यहीं की यहीं चिपक गया, अब ये ना आगे जा सकता पीछे से, जहां वो कहते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, स्टैचू बोल दिया। स्टैचू का मतलब अब इसकी प्रोग्रेस रोक दिया आपने, इसकी शक्ति को रोक दिया, इसकी जबान को रोक दिया। माँ बगलामुखी का जो मंत्र है वो भी एक प्रकार का स्तंभन मंत्र ही है।
अक्सर लोग एक दूसरे की शक्तियों को स्तंभित करने के लिए मंत्र प्रयोग करते हैं। अगला है विद्वेषण। विद्वेष, विद्वेष से विद्वेषण बना है, विद्वेष फैला देना। द्वेष, विद्वेष, विद्वेषण, यानी कि दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देना। ये उस परिस्थिति में करवाया जाते थे पहले जब दो शत्रु इकट्ठे हो जाएं और दोनों मिलकर के हमारे ऊपर परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन जाए और हम उनसे फाइट ना कर सकें। जैसे पाकिस्तान हमें बड़ा तंग करता रहता है, अब सभी जानते हैं उसके पीछे दूसरी पावर कौन है। अगर आप इमेजिन करें, अगर उनका आपस में दोनों का झगड़ा हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो ये उन परिस्थिति में विद्वेषण की क्रिया की जाती थी कि दो मित्रों में आपस में दरार पैदा कर देना और वो एक दूसरे के शत्रु हो जाएं। वो प्रक्रिया जो है विद्वेषण कहलाती है। अगला क्या था? मारन, नहीं, उच्चाटन, सबसे उच्चाटन, हाँ, उच्चाटन, बिल्कुल ठीक कहा। मारन सबसे लास्ट में। ये स्टेप्स बनाए गए हैं। सबसे पहले शांति करके देखिए, मतलब आपस में संधि करके देख लो, बातचीत करके देख लो कि मामला सुलझता है कि नहीं सुलझता। सेकंड स्टेप वशीकरण करके देखो, मामला जो सुलझता है कि नहीं सुलझता। इस प्रकार से स्टेप्स हैं शांति के। 6 स्टेप्स बताए गए हैं। ये 5वां स्टेप जो है उच्चाटन, मन का उच्चाट हो जाना, उच्चाटन कहलाता है। किसी चीज से हमारा मन मोह भंग हो जाना उच्चाटन है कि सामने वाला मान ही नहीं रहा है और हमें भी उसी गांव में रहना, सामने वाले को भी उसी गांव में रहना। हम बहुत ज्यादा परेशान है, अगला शक्तिशाली है। तो उस स्थान से ही उच्चाटन कर दो कि वो स्थान ही छोड़ करके चला जाए। कभी कभी ये प्रयोग लड़का लड़की के मामले में भी कर देते हैं लोग, जो अंतरजातीय विवाह होते हैं और कई बार पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ होती है कि वो नहीं चाहते कि फला जाति में, बिरादरी में जाएं, या मान सम्मान का विषय बन जाता है, तो भी वो उच्चाटन कराते हैं ताकि इनका एक दूसरे से मोह भंग हो जाए और ये एक दूसरे से दूर चले जाएं, स्थान ही छोड़ जाएं। गुरुजी उच्चाटन ये में क्रिया और थोड़ी सी विद्वेषण में टिपिकल है। रमेश अभी चर्चा मत करो, नहीं तो मैं मारण प्रयोग पे आ जाऊंगा। अगला मारण प्रयोग ही है। इसे विमुखीकरण भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, विमुख हो जाना, दूर हो जाना। मैं तो अरविंद जी इनका डिटेलिंग वो समझा रहा हूँ। शब्द के हमारी हिंदी की बड़ी ब्यूटी क्या है कि पर्यायवाची शब्द बहुत है और पर्यायवाची जो शब्द जो हैं हमारी भाषा को बहुत ही उन्नत बनाते हैं। विमुखीकरण में तो हम किसी के मन पर पड़े अपने चित्र को हटा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये उच्चाटन का एक डिफरेंट प्रयोग है। हाँ बिल्कुल। अब लास्ट है मारण। ये प्रयोग अंतिम हथियार है और ये भी बड़ी तीव्र प्रक्रिया होती है। भूल करके भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये सब केवल आपको ग्रंथों में लिखे गए, हमारे शास्त्रों में लिखी गई परिभाषाओं से आपको परिचित कराना मात्र था। तो हमें आज पता चला कि मंत्रों का पर्पस क्या है। हम अगले सप्ताह में
मंत्रों का जागरण किस प्रकार से, किस विधि से किया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप्स मंत्रों की शक्ति को जागृत किया जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि इनका कौन सा मंत्र पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक कहलाता है। जो मंत्र के अंत में नमः लिखा हो वो नपुंसक मंत्र कहलाता है। जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो ये मंत्र दिया तो नमः लग गया। अब यहाँ पर एक चीज का हमने ध्यान रखना है विशेष रूप से कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि इस नमः का मतलब है कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अक्सर जो है हम इसका गलत मतलब भी निकाल देते हैं। इसका मतलब मात्र इतना है, हम नमन कर रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे, ये नमन मंत्र है, नमस्कार कर रहे हैं, अर्थात हम पहले ही आपके सामने झुक रहे हैं, हमने सरेंडर कर दिया है। इसको आप वो पुरुष वाली शक्ति से नहीं जोड़ना, इसका मतलब ये कुछ नहीं है जहां नमः लग गया वो मंत्र हमें रिजल्ट ही नहीं देगा, नहीं। ये श्रद्धा और अपने साध्य यानी कि अपना जो देवता है, जो आपके इष्ट हैं, जो गुरु मंत्र है, उसके लास्ट में जब हम नमः लगा देते हैं, ये सरेंडर भाव है कि हमने आपको समर्पित कर दिया। इसका मतलब ये है, समझ लेना बात, ठीक है। दूसरा है पुल्लिंग मंत्र। पुल्लिंग मंत्र वो होता है जब हम हुम फट, ये जो बीज मंत्र है हुम फट, ये अंत में लगा हो। जैसे मंत्र हनुमान जी का है, हम हनुमते रुद्रा तम काय हुम फट, तो ये पुल्लिंग हो गया। मैन पावर, उसमें शक्ति है, बल है। मैन पावर का मतलब शक्ति और बल। फिर है स्त्रीलिंग। जिस भी मंत्र के अंत में स्वाहा लिखा होता है, और स्वाहा का कब इस्तेमाल होता है, जब हम हवन कर रहे होते हैं। ये ममता, दया, करुणा के भाव को प्रकट करता है जब हम कहते हैं स्वाहा। यानी कि हवन एक ऐसी पद्धति है, सबसे पहले मंत्र जाप होगा, फिर हम उस देवता से कह रहे होते हैं कि हम पर दया करें, हम पर करुणा बरसाएं। जो भी हमने पाठ किया है, हम हविष्य के माध्यम से यानी हवन सामग्री के माध्यम से अग्नि देवता को समर्पित करते हुए हम दैविक शक्ति, डिवाइन मदर, स्त्री शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हम पर दयावान हो, दया बरसाएं, करुणा बरसाएं। अब हम माँ से, जैसे माँ से बच्चा जिद करता है, अब ये जिद आ रही है यहाँ पर, समझना बात को, कि मुझे ये चीज दो। माँ कहती है नहीं, फिर भी बच्चा मांगता रहता है, नहीं नहीं मुझे ये चीज दो। माँ बार बार मना करती है, नहीं नहीं मुझे ये चीज दो। अब हम रिजल्ट मांग रहे हैं किससे? माँ से, क्योंकि माँ ही है जो बहुत जल्दी मान जाती है। बाप तो फिर भी जूता उठा करके 2-4 रगड़ देता है और कहता है चुप हो जा, दोबारा नहीं बात करेगा। उसको ये भी रोक देता है दोबारा बात नहीं करेगा, पर माँ फिर भी इमोशनल होकर के सोचते नहीं, बच्चे को कुछ तो करी दो, चलो। अक्सर बच्चे इसलिए वो कहते ना, हमारे टाइम में मम्मी अठन्नी दे दे, रुपया दे दे, तो बापू के पीछे नहीं लगते थे, वो माँ के पीछे लगते थे। उन्हें पता 10 बार रिपीट करेंगे, 20 बार करेंगे, सुबह से शुरू होंगे, शाम तक अठन्नी रुपया कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बापू का भरोसा कम है। तो ये मंत्र
जिसमें स्वाहा लग जाता है। इसीलिए अब स्वाहा का मतलब समझ जाना कि जो हम हवन में स्वाहा लगाते हैं, हम दैविक शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हम पर दया करें, और हम जबरदस्ती मांग रहे हैं कि देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हवन के बाद तो तर्पण और मार्जन ही शेष रह जाता है। तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोज ही शेष रह जाता है। तो हम जबरदस्ती भी कर लेते हैं माँ के साथ कि ना करना ही पड़ेगा। ये तो पिता से भी कोई बात कहलानी होती तो माँ के थ्रू ही जबरदस्ती प्रेशर बनाते। तो स्वाहा और एक प्रकार का ये प्राणायाम है। स्वाहा का एक मतलब है कि मैं तुम में स्वयं को अर्पित करता हूँ। स्वाहा, स्वयं को अर्पित कर देना। अब टोटल सरेंडर। नमः भी सरेंडर था, अब ये हर हालत में सरेंडर कि माँ जो हो वो केवल तुम ही हो। जो स्त्री शक्ति है वो ही है आदि शक्ति। इस संसार को चलाने वाली, इस संसार को आगे बढ़ाने वाली। आज ये इस प्रकार से मंत्रों की चर्चा की। आगे हम इसी प्रकार से मंत्रों को के बारे में और चर्चा करेंगे। बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी आती रहेगी।